राजा अमरीश 7 दीपों के राजा हैं, सप्त दीपम महिम, पर सरल हैं। मंदिर की सेवा मिले तो स्वयं झाड़ू लगाते हैं, संतों की सेवा मिले तो स्वयं सेवा करते हैं, नौकरियों के ऊपर नहीं रहते। सेवा मिले तो स्वयं लग जाते हैं, कथा सुनते हैं तो हंस की तरह सुनते हैं, एक एक शब्द कानों के अंदर जाए। फायदा क्या होता है? प्रविष्ट प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वाराम वाम सरोरोह, कानों से भगवान स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। और एक दिन लाला को नृत्य करते हुए देखा है। राजा अमरीश गए हैं थाली लेकर के अपनी पत्नी की भी आरती उतारते। अरे देवी, मैं राजपाट संभालता रहा, पर महल में रह करके आपने भगवान को प्रकट कर लिया। और फिर आगे दुर्वासा ऋषि ने परीक्षा ली है, पास हुए हैं। इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र की आपने कथा सुनी, और इसी गंगा मैया पधारी हैं, भगीरथ जी लेकर के आए, नाम पड़ा भागीरथी। बोल गंगा मैया की जय हो। इसी वंश में खटवांग राजा हुए, खटवांग राजा के बेटा दीर्घबाहु हुए, और दीर्घबाहु के रघु हुए। इसी वंश में एक राजा अज हुए, और राजा अज के घर राजा दशरथ पधारे, और दशरथ के घर में गुरु कृपा से एक भी बालक नहीं था, पर गुरु कृपा से एक नहीं, दो नहीं, 4 बालक पधारे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, जिसके फलीभूत होकर के 4 बालक पधारे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री लखन महाराज की जय हो। श्री भरत भैया की जय हो। श्री शत्रुघ्न महाराज की जय हो। इस प्रकार चारों भैया आए। कथा तो विस्तार से है, लेकिन हमने सूक्ष्म प्रयास किया कि आज समय पर सब कार्य हो। किसी के घर में बालक न होता हो, वंश न बढ़ रहा हो, पित किया जाए ठाकुर जी गोदी में और गोद भरवा ली जाए, तो इस दासी पर बड़ी कृपा ठाकुर जी की रही। अनेक घरों में आज बालकों की किलकारियां गूंजती है। तो मैं कल बताना भूल गई थी, इसलिए आज कह रही हूं, अगर किसी के घर में ऐसा हो तो आप ये सेवा यहाँ लाभ ले सकते हो। और दूसरा, कल गिरिराज जी का भोग लगेगा। किसी के घर नहीं बनते हो, किसी के मकान नहीं बनते हो, किसी की दुकान नहीं बनती हो, किसी के घर में गरीबी हो, अन्न धन न हो, तो वो कल नारियल लगाएं, कल नारियल लगाएं और फिर उससे गोद भरवाएं, तो उनकी बिजनेस, उनके घर, उनके परिवार बढ़ेंगे। ये कल की थोड़ी सी आ गया, मैंने कहा कहीं ध्यान न रहे। आइए हम लोग सूक्ष्म रूप में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी चलते हैं उस